Today basically we are going to discuss about the bootstrap. ठीक है, लाइक ये साइन अप अगर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होना चाहिए काइंड ऑफ सामने में। तो फॉर्म डिज़ाइन तो हम लोग अलग से पेज बना के भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर पॉपअप करके ओपन। तो बूटस्ट्रैप का हम लोग यहाँ डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग ही लेक्चर होता है, उसका एक अलग सेशंस होते हैं, उसका अलग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, एक आइडिया देते हैं कि हम लोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत हेल्प लेके बूटस्ट्रैप से भी, बट ऑलवेज रिमेंबर सीएसएस अगर है क्लियर तभी आप बूटस्ट्रैप टच कीजिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने इतना टास्क किया है अभी तक कि सीएसएस का एक अच्छा प्रैक्टिस है, तो वी कैन इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक दो सेक्शन में कहीं कहीं मैं बूटस्ट्रैप ऐड कर दूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, बूटस्ट्रैप आप सिंपल टाइप कीजिए, गूगल सर्च कीजिए। ओके, तो इसका जो कम्युनिटी है, जो इसका बना हुआ है आपका एक वेबसाइट getbootstrap.com करके, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो बूटस्ट्रैप सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसमें कि जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स भी यूज़ किया गया है सो दैट कि थोड़ा एनिमेट हो चीज़ें, और सीएसएस के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब आप बूटस्ट्रैप में कुछ चेंजिंग भी कर सकते हो। बूटस्ट्रैप में बेसिकली सब कुछ क्लास बना के रखा गया है। जैसे कि अगर आप एक मार्जिन पे भी काम करते हो तो हम लोग को पता है मार्जिन टॉप होता है, ठीक है, मार्जिन बॉटम होता है। तो यहाँ पर मार्जिन का भी अलग से क्लासेस बना दिया गया। आप बस डिव में क्लास नेम यूज़ कीजिए, वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग का फॉर्म डिज़ाइन से लेके सब कुछ का बनाया हुआ है क्लासेस, जिससे कि वो रिस्पॉन्सिव। और देखो हम लोग को क्लाइंट के लिए बनाना पड़ता है थोड़ा फास्ट, जल्दी जल्दी उसको चाहिए। तब इतना अगर मैं एक लास्ट क्लास 1 घंटा में, वो तो स्मॉल है, लार्ज स्केल का बनाना होगा, आप भी जान रहे हो कि कितना हम लोगों को सीएसएस में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें इन जनरल बनाया रहता है, बट आपको डेफिनेटली चेंजिंग करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ तो आपको नहीं चाहिए हर साइट के लिए, सेम डिज़ाइन तो हर आप क्लाइंट को नहीं दोगे, तो आपको ये चेंजिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए नॉलेज सीएसएस का आपको होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये साइट खोल लोगे। ठीक है, getbootstrap.com करके है। इस वाले में इन जनरल नीचे में आपको CSS ओनली का ये एक लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको इसको अपने पेज में पेस्ट करना है। ऑलराइट, तो ये जो लिंक है इसको आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी कर सकते हो, मतलब कि आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाए तब आप लिंक कीजिए, या फिर डायरेक्ट जैसे हम लोग गूगल फॉन्ट लिंक करते हैं वैसे आप इसको नेट कनेक्टेड रहना चाहिए, तो आप इसके थ्रू हमेशा बूटस्ट्रैप के सारे क्लासेस को आप अपने पेज में एक्सेस कर पाओगे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो CSS ओनली वाला जो लिखा हुआ है ये लिंक, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ओके, एंड लेट मी पुट दिस इन आवर इंडेक्स पेज। ओके, इंडेक्स पेज में हम लोग ऊपर में इसको लिंक कर देते हैं। हमारा अपना स्टाइल सीट तो है ही, इसके अलावा हम ये बूट स्ट्रैप वाला हम लोग लिंक सेट कर रहे हैं, पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो ये अपना जहाँ भी इसका पाथ है, ये एक CSS फाइल जो है ये आपका प्रॉपरली बना हुआ होगा, इसके अंदर कंटेंट बने होंगे। ठीक है, हम लोग अपने में उसको बस लिंक कर लिए। ऑलराइट, अब इसके अकॉर्डिंगली हमारा पेज का बिहेव, जो जो भी इसके अंदर क्लासेस होते हैं वो जब आप यूज़ करोगे तो हमारे पेज का बिहेव उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, लुक चेंज होगा। तो पहले अभी हमने जब कॉपी किया तो देखते हैं कि हमारे पेज का क्या चेंजिंग आ रहा है। सो हमारा पेज जो है ये इंडेक्स पेज है, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो हमारे पेज में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, अगर आपको नज़र आए तो वो चेंजिंग ये है कि नो वन वेब कैम्प जो बहुत बड़ा सा लिखा रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी, क्योंकि H1 जहाँ जहाँ यूज़ किए हैं वहाँ पर ये इसके हिसाब से अपना एक साइज़ ले रहा है। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप ऐड करने पे ये हुआ एक्चुअली। मैं यहाँ पर अभी बूट स्ट्रैप एक बार हटा देता हूँ ये लिंक को, एंड देन रिफ्रेश अगेन। तो ये जो हमने प्रॉपर जो H1 का साइज़ था वो ले रहा था। तो क्या है कि आप जहाँ जहाँ H1 यूज़ किए हैं हर टैग पे बूट स्ट्रैप में कुछ ना कुछ मेंशन किया होगा। तो हमने H1 का खुद का तो डिफाइन नहीं किया साइज़,
ठीक है। तो खुद का हमने H1 का डिफाइन नहीं किया साइज, तो बूट स्ट्रैप का वो H1 का साइज ले रहा है। ओके, तो बेस्ट होगा कि स्टाइल में अगर आप H1 का खुद का साइज डिफाइन करें, तब फिर वो बूट स्ट्रैप वाला साइज को इग्नोर करेगा। तो अब आते हैं कि हम लोग आखिर बूट स्ट्रैप के क्लासेस को यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्लासेस होते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा एक नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको नेट से हमेशा बूट स्ट्रैप का ये जो है प्लेटफॉर्म, इससे हमेशा आपको हेल्प लेना है। डॉक सेक्शन में ये जो डॉक्स लिखा हुआ ऊपर में, इस पर आप क्लिक करोगे। इसमें आपको इन जनरल जितने भी आपके रिक्वायरमेंट हैं आपके पेज के लिए, वो सारे का यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारा चीज़ बना हुआ। तो डिस्कशन पॉइंट बहुत सारा है, इसमें हम लोग सारा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। मैं एक स्मॉल सेक्शन में छोटा छोटा जो ज़रूरत होगा वो मैं मेंशन कर दूंगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक लेआउट है। ठीक है, तो लेआउट मतलब होता है कि आपका जो स्क्रीन साइज है उसको आपको कॉलम में अरेंज करना है। ठीक है, उसको आपको प्रॉपरली कॉलम रो वाइज अरेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लेआउट है कि कैसे बनता है वो CSS में। तो मैं इसका थोड़ा डिस्कशन बाद में करूँगा। इसके अलावा कंटेंट, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो अलग अलग टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब हो गया कि जो फॉन्ट है, जैसे आप क्लिक करो इस पर, आपको यहाँ पर हेडिंग के अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने H1 किया तो इसमें ऑटोमेटिक H1 में साइज़ एक डिफाइन किया हुआ, इसलिए हम लोगों को उतना बड़ा साइज़ दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो H1 का डिफाइन किया हुआ है, ये क्लास जो है। तो H1 आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पैराग्राफ में H1 अप्लाई करोगे, उस नाम का एक क्लास बनाया हुआ है और उस क्लास के अंदर क्या किया हुआ, साइज़ डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से क्लासेस को खोजना पड़ता है, हमें ध्यान नहीं रहता है कौन सा क्लासेस है, तो आप बार बार ओपन करके यहाँ से देख सकते हो। तो हम लोगों का इस तरह से बड़ा बड़ा भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंगली लिंक है। तो अगर आपको साइज चेंज करना, जैसे भी आप देख रहे थे साइज चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट H1 लिया। तो लेट मी चेंज द साइज फ्रॉम हेयर। वी हैव सो मेनी क्लासेस लाइक डिस्प्ले 1, देख रहे हो जिसका साइज आपको खुद ही दिख रहा है। आपको वो साइज नहीं चाहिए, आपको ये डिस्प्ले 4 वाला लुक चाहिए। तो यहाँ पर क्लासेस बना हुआ है। H1 में अगर आप डिस्प्ले 4 कर दोगे तो H1 अपना साइज नहीं लेके प्रॉपरली जो भी यहाँ पर डिस्प्ले 4 का साइज है वो लेगा। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ H1 है। लेट मी ऐड हेयर क्लास इक्वल टू डिस्प्ले 4 था ना, डिस्प्ले 4। ओके, तो यहाँ पर हर एक का साइज डिफाइन किया हुआ अंदर में, मतलब डिटेल भी है कि 5 REM मतलब फॉन्ट का साइज जो है 4.5, 4 वाले में 3.5 ले रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी एक बार डिफाइन करें अपना साइज देखें, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, 3.5 ले रहा साइज। देखिए आपको वहाँ लिखा हुआ था REM करके 2.5 मतलब 1.5 गुना, 2 गुना, 4 गुना। अभी जो करंट साइज है उससे 2 गुना, 4 गुना वो साइज बढ़ रहा था। ठीक है, तो लेट मी ट्राई H4। H1 में मैंने क्लास H4 यूज़ किया। ठीक है, रिफ्रेश। अब आप देख सकते हो कि साइज उसके अकॉर्डिंगली छोटा हो रहा है। देखो ये बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने अब बूट स्ट्रैप का क्लासेस यूज़ करना शुरू कर दिया। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम पता होना चाहिए किसका क्या है। ऑब्वियस बात, इतना क्लास नेम नहीं याद रहेगा हम लोगों को, तो आप वो बूट स्ट्रैप का डॉक में जाके, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है इसमें जाके आप आराम से अलग अलग ये सब चीज़ें ही, यही सब डिटेल्स हम लोग को जानना होता है कि किस में क्या मिलेगा, टाइपोग्राफी में क्या आपको देखने मिलेगा। तो इसमें आप फॉन्ट का साइज वाइज का यूज़ कर सकते हो। तो अब ये H4 मैंने यूज़ किया तो उसके अकॉर्डिंगली हुआ। H4 अगर मैं पैराग्राफ के साथ यूज़ करूँ तो उसमें भी वैसे ही साइज़ बनने लगेगा। ठीक है, मुझे साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो लेट मी ऐड H3 हेयर, रिफ्रेश, थोड़ा सा बड़ा हुआ। ओके, ये नॉन वेब ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ले रहा है। आप उसको रिसाइज करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ भी H1 लिखा हुआ था, वी जस्ट पुट हेयर क्लास इक्वल टू। तो हम लोग को क्लास नहीं याद रहता है, हम लोग क्लास नेम जो है हम लोगों को सर्च करना पड़ता है बार बार। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा सा आपको साइज छोटा दिखेगा। ठीक है, तो ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर में ये बूट स्ट्रैप का ये लिंक ऐड कर दिया है। ये वहाँ से ये क्लासेस को सर्च कर रहा है। हमारे इसमें वो क्लास है नहीं उस नाम का, तो वहाँ से सर्च कर रहा है। ठीक है, याद रखना जब तुम अपना बनाते हो, जैसे कि H1 तो हम लोग अपना भी बनाए। ठीक है, अगर आप क्लास भी बनाते हो H1 करके तो बेसिकली ये लेने लगेगा बूट स्ट्रैप का।
ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो किसका ले रहा होता है, बूटस्ट्रैप का। तो इसीलिए कोशिश करते हैं अगर अपना स्टाइल शीट बना रहे हैं तो नेम एकदम डिफरेंट डिफरेंट रखें, सो दैट कि हमारा काम बन सके। और थोड़ा इशू आता है जब अपना भी स्टाइल शीट यूज़ करोगे, बूटस्ट्रैप का भी यूज़ करोगे, तो उस कंडीशन में एक और उपाय है कि बूटस्ट्रैप में सारा तो क्लासेस नेम से काम हो रहा है, आप आईडी बना लो। ठीक है, क्योंकि पता है कि आईडी तो मिस मैच नहीं करेगा, तो आप आईडी पे काम करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जैसे एक टाइपोग्राफिक आपको क्लासेस दिखाया, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ऊपर बस एक बार लिंक सेट कर दो, उसके बाद देखो और सर्च करो। सेम वैसे ही इमेजेस के लिए भी है कुछ ऑप्शंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिव इमेज कैसे बनना है, ठीक है, ये इमेज फ्लूइड ये सब क्या होता है, वी आर नॉट गोइंग इन अ डिस्कस, सॉरी इन अ डिटेल, बट एक आइडिया कि आप यहाँ से धीरे 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 अपने में आप इम्प्लीमेंट करो। सब में सिर्फ क्लासेस होता है, आपको बस अप्लाई करना है अपने खुद के इमेजेस में, काम करेगा। ठीक है, बट यूज़ करोगे तब समझ में आएगा कि इसका क्या पर्पस है। फिर इसी से हम लोग अपना क्रिएटिविटी से डिज़ाइन करते हैं, सिर्फ इससे कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप आपको कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन ऐसे बना के नहीं दे रहा है, इसका अपना भी होता है जो आपको परचेज भी करना पड़ता है। ठीक है, इसका भी है, टेम्पलेट सब बना के आपको देते हैं, यू कैन बाय। लाइक देखो, टेबल टेबल डिज़ाइन, यू कैन यूज़ दिस डिज़ाइन इफ़ यू वांट, उसका यहाँ पर सैंपल सब बना हुआ है। ठीक है, आप ये कोड यूज़ करो, फिर उसमें अपना डिटेल डालो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बार बार कलर चेंज हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर कोड लिखा होगा नीचे में, तो हर एक का कोड अप्लाई किया गया होगा, तो वो थोड़ा डिटेल देखना पड़ता है। तो ये कंटेंट हो गया। फॉर्म्स, फॉर्म्स में जितने भी फॉर्म्स कंट्रोल होते हैं जो आपने देखा था, ईमेल एड्रेस का इस तरह से लुक ऊपर में आना चाहिए, साइड में इस तरह से दिखना चाहिए, तो यहाँ पर ये बना हुआ है, यू कैन यूज़ दैट, कॉपी पेस्ट ओके आप कर सकते हो। और फिर यहाँ पर और एक्स्ट्रा आपको, ऑब्वियस बात है, जो एग्जैक्टली लिखा है एकदम वही तो नहीं चाहिए, हमें कुछ और चीज़ चाहिए, तो हम लोग अपना यहाँ पर फिर टेक्स्ट एडिटर डालेंगे और अपना यहाँ पर हम लोग फॉर्म का कंट्रोल्स डालेंगे। ओके, सबका साइजिंग होता है, साइजिंग ऑप्शन से इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है आपको, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ओके, सो मेनी डिज़ाइंस हेयर, लाइक ये वाला ऑप्शन देखो कि चूज़ फाइल जो है यहाँ पर साइड में ही बटन में है, यहाँ पर इसके बगल में इस तरह से लुक आया हुआ है। ठीक है, तो ये चूज़ फाइल वाला इस तरह से बगल में जो बना हुआ है, ये आपको कैसे बना हुआ है, तो आपका नीचे में ये मेंशन किया हुआ है कि डिज़ाइन कैसे है। ठीक है, तो अंदर क्लासेस बने हुए हैं इसके, हम लोग उस क्लास के डिटेल में नहीं जाना हम लोगों को, हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, बहुत वो कंपाइल्ड फॉर्म में होता है, हम लोगों को बस यूज़ करने आना चाहिए। ओके, तो बहुत सारा इस तरह से फॉर्म कंट्रोल्स का सारा है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा कंपोनेंट्स में अलर्ट, जैसे कि यहाँ पर अलर्ट के अलग अलग कलर में मैसेजेस हैं, यहाँ पर ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। ठीक है, मैं आपको कलर के बारे में भी दिखाऊंगा अभी, कलर्स। तो अलर्ट मतलब हो गया सिंपली एक सामने मैसेज आ गया, नॉट अ पॉपअप मैसेज, नॉर्मली सामने आ गया। ठीक है, लाइक ये, इस पर अगर हम क्लिक करें तो इस तरह से ऊपर में आ गया बना हुआ, जैसे हम क्लिक किए। तो अब आपको ये कोड यूज़ करना है जब आप ग्राफिकली, जब आप डेटाबेस से काम कर रहे हो बैकएंड पे, तो आपको इसका यूज़ करना, मान लीजिए। तो नॉर्मली आपको बस ये ऐड करना है अपने में। ठीक है, और क्लिक होने पे क्या कंटेंट लिखना है वो फिर आप अपना वहाँ पर चेंज कीजिए कंटेंट को। ऑलराइट, जो भी आप कंटेंट वहाँ लिख रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो यहाँ पर बहुत जगह जावा स्क्रिप्ट के कोड्स भी लिखे होते हैं। ठीक है, एक्चुअली बूटस्ट्रैप में सिर्फ अकेला इफेक्ट जो है वो आपका सिर्फ CSS से होगा नहीं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट भी इनबिल्ट होता है। जावा स्क्रिप्ट मैंने अभी अटैच नहीं किया, वो कैसे करते हैं आई विल डिस्कस। अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैजेस, बैच जो है वो होता है इस तरह से, अगर आप कहीं देखते हो लिखा हुआ और उसके बगल में ये न्यू लिखा हो, या नोटिफिकेशन बटन है उसमें ये 4 लिखा आपको दिख रहा है, तो वो आपका बनता है बटन में बैजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप ये सेक्शन यूज़ कर सकते हो, इसको आप कॉपी पेस्ट करो, आपको जहाँ अप्लाई करना है। ऊपर में बूटस्ट्रैप ऑलरेडी है, बट इसमें जो ये 4 है, ऑब्वियस बात है अगर आप इसको डेटाबेस से लिंक करोगे तो चीज़ें अलग होंगी। यहाँ पर कुछ डेटाबेस लिंक करना पड़ेगा, वहाँ से नोटिफिकेशन कितना है काउंट करके हम लोग यहाँ पर, यहाँ तो फिक्स है वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी 4 दिखेगा, बट आपको एक आइडिया, आपको डेटाबेस से फिर फ्यूचर में चेंज करना पड़ेगा। ये आपको बस डिज़ाइन दे रहा है। ओके, अब इसके अंदर का वैल्यू आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो।
तो दैट इज कॉल्ड अ बैच। ठीक है, ये इनबॉक्स में ऊपर में 99 प्लस, तो हम लोग नहीं बनाएंगे ना, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये फिर वही कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट सीएसएस का क्लियर है। ठीक है, खासकर जावास्क्रिप्ट का नहीं भी ज्यादा डिटेल नॉलेज है तो कोई बात नहीं है, बट सीएसएस का क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इनबॉक्स का ब्लू ही कलर तो नहीं करोगे, आप इसका कलर जो है अपने थीम के हिसाब से डिसाइड करोगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किससे क्या होता है। ठीक है, तो आप अपना खुद का भी जाके कलर चेंज कर सकते हो, इसके अंदर स्टाइल अप्लाई करके यू कैन चेंज योर कलर्स। ओके, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ये ब्लू कलर क्यों हुआ, मैं उस पर भी आऊँगा। फिलहाल इस तरह से बैज एक अलग सेक्शन है, ब्रेड क्रम जो होता है ये होता है इस तरह से, होम, लाइब्रेरी, डेटा, नहीं जिस लिंक पे क्लिक करते हैं तो नीचे दिखता है वो है ये लिंकिंग पार्ट। बटन्स, बटन्स के थोड़ा अलग अलग वेराइटीज़ हैं यहाँ पर, प्राइमरी बटन्स, सेकेंडरी, सबका अलग अलग आपको कलर दिख रहा है। आई विल शो यू द कलर ऑप्शंस। ठीक है, तो अलग अलग आपको यहाँ पर बटन्स के ये लुक दिखेंगे, ये आप खुद से भी बना सकते हो, आपको पता है कैसे बनता है ये। ठीक है, यू कैन बिल्ड। तो इस तरह से वी कैन अप्लाई, वी कैन यूज़, अपना खुद का बनाना है बनाओ। ठीक है, और नोटिस करो हर एक का क्लास बना हुआ है, जैसे कि बटन का क्लास है बीटीएन, तो इसीलिए वो बटन का ऑटोमेटिक जो अंदर का लिंक है, फीचर्स है, वो उसके हिसाब से हल्का सा कर्व सब कुछ बना हुआ होगा उस क्लास के अंदर, ये ऑटोमेटिक बन रहा है उसके हिसाब से। बीटीएन प्राइमरी जो लिखा हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट कलर। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर आ रहा है, वो प्राइमरी करके है। ओके, तो मैं थोड़ा कलर पे आऊँगा, कहीं पर मेंशन है इसमें जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि हर कलर का एक नाम है, 5 6 10 कलर जो है कॉमन यूज़ होता है बहुत फ्रिक्वेंटली। डेंजर कलर है, ठीक है, जैसे यहाँ कलर देखो बीटीएन सेकेंडरी लिखा हुआ था, इसीलिए इसका कलर जो ये थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया कलर ऑप्शंस। इसको लार्ज करना है साइज, तो उसके लिए हमारे पास साइज विड्थ हाइट डालने का जरूरत नहीं है, बीटीएन एलजी में ऑटोमेटिक वो क्लास में वो मेंशन है, आप बस यूज़ करो, काम करेगा। स्मॉल करना है बीटीएन एस एम करके। तो बहुत चीज़ है इसके अंदर, बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है जब तक कि आप इसको बार बार ना ट्राई करें बनाएं। ठीक है, बट दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लाइक कार्ड, कार्ड मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, कार्ड का शेप जैसे यहाँ पर देखिए, ये अलग अलग कार्ड्स है, यहाँ ऊपर आप इमेज बनेगा, यहाँ पर कार्ड टाइटल्स लिख दो, यहाँ ये लिख दो, यहाँ गो समवेयर, यहाँ पर बटन का अप्लाई करो कि क्लिक होने पे क्या करना है, दैट इज़ कॉल्ड अ कार्ड लुक। ठीक है, हम लोग अपना भी कार्ड बनाते हैं, बनाएंगे ही। तो इनबिल्ट हमारे पास बहुत सारे फीचर्स इस तरह से मिल जाते हैं, लेकिन आपको फिर उसमें चेंज करना पड़ेगा। कार्ड का लुक ऐसा भी आ रहा है जिसमें फ़ोटो नहीं है, बस लिंकिंग पार्ट है। ठीक है, ऐसा लुक भी है, और भी लुक्स हैं, बहुत सारे लुक हैं। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। नैव बार जो हम लोग देख रहे थे, नैव, ठीक है, तो नैव में हम लोग मेन्यूज़ पे काम करते हैं जैसे, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप का मेन्यूज़ बना हुआ है, आप इसको यूज़ करोगे। सर्च का ऑप्शंस है, आपको हटाना है तो आप नॉलेज रहेगा तब तो आप हटा पाओगे ना। ठीक है, आपको नहीं ज़रूरत है तो आप खोजो कहाँ पर है उसका सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये है सर्च के लिए, इसको हटा दोगे अपने पेज से तो ये सर्च ऑप्शन नहीं आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपको ज़रूरत है आप ये वाला कोड को यूज़ करो। ठीक है, और फिर अपना वहाँ पर मेन्यू ऐड करो। तो डिटेल में रीड करना होता है, यूज़ करना पड़ता है, चेंजिंग करना होता है। ठीक है, और अपना फिर कलर ये सब इम्प्लीमेंट करना होता है। यहाँ पर फ्लेक्स, बिना फ्लेक्स के तो कहीं कोई काम नहीं, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, बेस में तो वही है जो आप पढ़े हो। तो यहाँ पर फ्लेक्स के लिए भी क्लास बना दिया गया है, यहाँ देखो डी फ्लेक्स नाम से। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक वो फ्लेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आ जाता है। हम लोग जो जस्टिफाई कंटेंट लिखते हैं उसका भी क्लास बना हुआ है, हर एक चीज़ का क्लासेस बन गया है यहाँ पर। तो आपको वो प्रॉपर एट्रीब्यूट नहीं लिख के डायरेक्ट क्लास नेम लिखना होता है। ठीक है, इसके अलावा नैव बार में विथ लोगो आपको चाहिए कि साइड में, लेफ्ट साइड में लोगो चाहिए, तो हमने एक बनाया खुद से, यहाँ पर आपको बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको अटैच कीजिए अपने साथ, बगल में लोगों के साथ ये हेडिंग जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं बना रहे हैं, तो लोगों के साथ इमेज एंड टेक्स्ट एक साथ, तो उसका यहाँ से यहाँ ये कोड है, यू कैन ट्राई। ओके, तो इस तरह से वी कैन ऐड अप ऑल दिस थिंग्स। ऑलराइट, सो बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, नाउ तो वही मैं बता रहा हूँ कि करने के लिए बहुत कुछ है इसमें, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या है, इससे आप कैसे कर सकते हो, कल को यूज़ करना हो तो। इनिशियल स्टेज में थोड़ा दिक्कत आएगा बट धीरे धीरे यू कैन कर सकते हो, इट्स नॉट बिग डील।
ओके। नाउ अभी जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पॉपअप करके सामने में फॉर्म आए, ठीक है। तो उसके चलते हमें कुछ और डिज़ाइन पे बात करना पड़ेगा। मैं एक बार कलर पे आ जाता हूँ। कलर जो होता है, यूटिलिटीज़ में कलर ऑप्शंस है, यही कलर्स हैं। एक टेक्स्ट प्राइमरी करोगे तो ब्लू कलर में आएगा, टेक्स्ट सेकेंडरी थोड़ा सा लाइट ब्लैक की आएगा, टेक्स्ट सक्सेस ग्रीन कलर में आता है, टेक्स्ट डेंजर लिख दोगे तो रेड कलर में लिखाएगा, ठीक है। तो ये हुआ टेक्स्ट के साथ। सेम यही चीज़ अगर आप बैकग्राउंड के साथ करना चाहो या बटन के साथ, आप देखे थे बीटीएन प्राइमरी लिख दो, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो मेंशन इस तरह से क्या रहता है, टेक्स्ट ओपेसिटी। अब मान लीजिए आपको इस तरह से शेडेड वाला डिज़ाइन चाहिए, ऊपर से डार्क है, धीरे धीरे यहाँ शेडेड हो रहा है, तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया गया है, ओपेसिटी का यूज़ किया गया है। ओपेसिटी हम लोग को पता है ना कि हम लोग ओपेसिटी में वो 1 से लेकर 0 तक में काम करते हैं, परसेंटेज में भी हम लोग ओपेसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ओपेसिटी का क्लास बना दिया गया है, उस क्लास का नाम रखा गया है टेक्स्ट ओपेसिटी 25। तो ये 25% कम कर देगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको धुंधला दिख रहा है थोड़ा। फिर इस तरह से तो हर का क्लास बना हुआ है, तो आपको क्लासेस जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा ऑब्वियसली, यूज़ करना पड़ेगा, समझना होगा। तो ये मोस्ट कॉमन कलर्स यहाँ पर जो है उसके क्लासेस बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए बना हुआ है, प्राइमरी के लिए ब्लू कलर है, सेकेंडरी ये कलर है, सक्सेस। तो जो बहुत कॉमन यूज़ करते हैं वो तो है, उसके अलावा अपना कलर ऐड करो, नॉट एन इशू, ओके। तो ये हो गया कलर कॉम्बिनेशन। फ्लेक्स जैसे मैं बोल रहा था, तो फ्लेक्स का फिर डिटेल डिस्कशन यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको नॉलेज तो पता है, आपको आइडिया है कि फ्लेक्स कैसे काम करता है, बट यहाँ पर जो ये फ्लेक्सेस हैं, डी फ्लेक्स क्या करता है, ये क्लास का क्या नाम है, ये लिखने से क्या होगा, ठीक है, डी लाइन फ्लेक्स से क्या होगा, तो ये फिर आपको रीड करना पड़ेगा, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। तो मैं बस आपको ओवरव्यू दिया, थोड़ा बहुत मैं अभी यूज़ करूँगा। तो आप नोटिस करो यहाँ पोजीशन से लेके शैडो, साइजिंग, सब कुछ है यहाँ पर। ओपेसिटी के लिए भी अलग से है, फ्लोटिंग के लिए है। तो ऑलमोस्ट जो जो टर्म्स आप पढ़े हैं वो सब यहाँ मेंशन है। साइजिंग, स्पेसिंग, स्पेसिंग जो लाइक वो जो आप देख रहे थे, मार्जिन जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर पूरा मार्जिन टॉप नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मार्जिन के लिए आपको बस एम लिखना है, क्लास का नाम, और एम के साथ अगर आप टी लिख देते हो तो इसका मतलब वो मार्जिन टॉप आप बोल रहे हो, ठीक है। मार्जिन बॉटम के लिए बी है, पैडिंग के साथ भी, ठीक है, यू कैन यूज़ पी टी, पी बी, ठीक है। एस हो गया आपका लेफ्ट साइड के लिए, ई हो गया आपका एंड मतलब राइट साइड के लिए। अगर आप एक्स लिखते हो तो वो होता है बोथ साइड, लेफ्ट और राइट। तो वो जो हम लोग मार्जिन में बार बार लिखना पड़ता है, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लास यूज़ कर सकते हो। इवन इसमें साइजिंग भी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं दिया हुआ है, फिक्स है, 0 से लेके 5 तक का है, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, यहीं पर मेंशन है, आगे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर P2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप पैडिंग जो है 2, अब 2 में कितना होगा तो आप डाल के देख लो। 2 में यहाँ पर तो कुछ लिखा ही हुआ है, ठीक है। 2 में जो है ये 5.5 का कुछ चेंजिंग आएगा, ठीक है, स्पेस बिटवीन। तो हम लोग ये सब अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही बूटस्ट्रैप यूज़ किए सब कुछ है, बट वही दिक्कत है कि आपको सारा क्लासेस दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे तब आएगा, एक बार में सब कुछ नहीं आएगा। तो एक मैंने आइडिया दे दिया। अभी मुझे जो काम करना था वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग चाहते हैं कि पॉपअप करके सामने में फॉर्म आए, ठीक है। सो उसके लिए वी हैव कंपोनेंट नेम मॉडल, ठीक है। क्या है ये मॉडल, तो मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। ये इस तरह से बना हुआ रहेगा मॉडल, ठीक है। आपको इस तरह से एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर, जिसमें आप मॉडल इज़ काइंड ऑफ वही अलर्ट मैसेज जो नहीं जावा स्क्रिप्ट में हम लोग करते हैं, तो उसका तो अपना एक फिक्स लुक है। आपको यहाँ पर अपना एक डिज़ाइन चेंज करना, अपने हिसाब से उसको बनाना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मॉडल में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। लेट मी शो यू दिस लाइव डेमो, ओके। ये बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस तरह से देख रहे हो पॉपअप करके एक अलग डिज़ाइन में एक लुक में आया। तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बस यूज़ करना, बट अंदर का डिज़ाइन यू हैव टू चेंज, यू कैन चेंज, ओके, यू कैन चेंज अंदर के डिज़ाइंस को। आपको ऑब्वियस बात है सेम लुक नहीं चाहिए, तो आप फिर अंदर में जाके आप इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके लिए आपको ये पूरा कोड का यूज़ करना पड़ेगा, स्लैश कोड, ओके। मैं और आपको दिखाता हूँ। लॉन्च दिस वन, पॉपअप करके आ रहा है, ऑल राइट, दिस वन,
ये आपका लंबा सा एकदम चाहिए टेक्स्ट कंटेंट लिखना, उसके लिए ये हो गया। दिस वन, ये भी इस तरह से हो गया, नीचे क्लोज बटन भी है। ओके, वर्टिकल सेंटर्ड, ये सेंटर में आपका ओपन हो रहा है। तो आपको बस ये क्लास का यूज़ करना है। यहाँ पर देख रहे हो क्लास नेम बना हुआ है, मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। तो हमको ये क्लास नेम अपने डिव में यूज़ कर लें तो वो फिर उस तरह से बिहेव करने लगेगा। ऑब्वियस बात है बटन होना चाहिए, बिना बटन के नहीं होगा। इसके अलावा दिस वन पॉपअप करके अलग अलग डिज़ाइन वी कैन यूज़। ग्रिड व्यू, ये कॉलम वाइज अरेंज करके। और हम लोग जो अभी यूज़ करने वाले हैं वो ये यूज़ करेंगे कि जैसे क्लिक किए तो इस तरह से सामने आ जाना चाहिए, जिसमें कि हमारा कुछ सबमिट साइन अप में हम लोग लाइक नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ हमको लेना है। ठीक है, हमको सबमिट कराना है। तो इस तरह से पॉपअप करके हमारा सामने आना चाहिए। तो मुझे अगर ये डिज़ाइन यूज़ करना है तो ये डिज़ाइन में 3 बटन्स के लिए अलग अलग बना हुआ है, बट तीनों में फॉर्म यही है। नीचे वाला ये फॉर्म है, जो आपको सामने फॉर्म खोला वो ये है। ठीक है, और ऊपर जो बटन्स दिख रहा है 3 वो ये है। तो हमको सिर्फ एक ही बटन का काम है मान लीजिए, तो हम लोग अपना बटन यूज़ करें, बट मेन जो मॉडल है वो ये है। तो इतना मॉडल्स को हमको डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी, बटन को मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एंड लेट मी पुट वेयर, यहाँ पर हेडर जो हमारा एंड हुआ था मैं यहाँ पर मॉडल को पुट कर रहा हूँ, कमेंट साइन दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट साइन देने से अच्छा रहता है, आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पर हम लोग हेडर क्लोज किए हैं तो हेडर एंड करके लिख दो। और यहाँ पर हम लोग मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मॉडल फॉर्म, ऐसा कुछ लिख दीजिए। और वो जो कोड मैंने किया था अभी उसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब दुनिया जहान का है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, लेकिन यही चीज़ है, हम लोग इस तरह से काम को थोड़ा आसान करते हैं, लेकिन फिर अंदर में फिर चेंजिंग करेंगे हम लोग अपना। सो मॉडल एंड करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो बटन हमने यूज़ किया था, ये बटन क्लिक हो तो हम चाहते हैं ये मॉडल जो नीचे है ये शुरू में नहीं दिखेगा, जब क्लिक हो तब दिखना चाहिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है कि कैसे ये काम करता है। तो करना ये है कि ये बटन का जो है आपको ऊपर वाला दिख रहा है, आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, एक ही बटन आपको चाहिए तो कॉपी कर लो। और यहाँ पर ये एंकर टैग आपको यहाँ पर काम नहीं आएगा, क्योंकि जो लॉजिक लिखा हुआ वो बटन पे लिखा हुआ है। तो यू नीड ओनली बटन हियर, तो वो जो कॉपी किए थे उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और बटन क्लास में तो हम लोग CSS अप्लाई किए ही हुए हैं। बटन क्लास में हमने यहाँ पर CSS अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको कलर ये सब कुछ चेंज करना हम लोग कर पाएंगे। ओके, एंकर वाला जो हमने अप्लाई किया था वो हटा देंगे। अब ये क्या है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन अप, क्या था, साइन अप नाउ, साइन अप नाउ। ठीक है, तो लेट्स सी, अपने पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो अभी भी साइन अप नाउ करके तो आ रहा है। ठीक है, सब कुछ है वो, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, बट क्लिक करेंगे तो क्या फॉर्म सामने खोल रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, तब नहीं कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग को इसमें और कुछ काम करना है। क्या काम बच गया, तो काम ये बच गया कि ये अकेला सिर्फ CSS का से वो इफेक्ट नहीं है, वो जो स्मूथली करके सामने आया वो CSS का अकेले का काम नहीं है, उसमें जावा स्क्रिप्ट इंक्लूड है। बट उसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट का पूरा नॉलेज का ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे आपने ऊपर में ऐड किया था ये, सेम वैसे ही आपको बूट स्ट्रैप का जब भी यूज़ करना हो तो आपको एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा बूट स्ट्रैप का, विच इज़, ये होम में जाते हैं, इसी के नीचे जावा स्क्रिप्ट बंडल विथ पॉपर करके है। ये आपको हेल्प करेगा, जो भी एनिमेटेड टाइप का चीज़ है, मेन्यू क्लिक होने पे खुल रहा है, सामने ड्रॉप डाउन हो रहा है। ठीक है, या भी जो आपको सामने मॉडल खुला, ये स्क्रिप्टिंग के अंदर वो कोड लिखा हुआ है। तो बहुत हैवी कोड्स होंगे उसके अंदर, तो इसलिए हम लोगों को हैवी कोड्स में जाना नहीं है, बट हम लोग को फ्रिक्वेंटली ये कोड यूज़ करना पड़ता है। हम लोग को पता है हमारे बहुत सारे पेजेस में क्लाइंट को इसका ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग बस ये 2 चीज़ हमेशा कॉपी कर लेंगे, एक बूटस्ट्रैप वाला और एक जावा स्क्रिप्ट का, CSS और जावा स्क्रिप्ट। अब देखते हैं क्लिक करके कि क्या, रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं, देन क्लिक। आप देख सकते हो ये सामने आया।
ठीक है, मैं इसको क्लोज करूँगा, फिर मैं ऐसे क्लिक करूँ, स्मूथली आ रहा है। ऑलराइट, अब ऑब्वियस बात है डिज़ाइन जो है हमको अपने हिसाब से चेंज करना है। तो चलिए अब आते हैं डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन में कुछ चीज़ें हैं, पहले तो आप ये समझ लो बात को कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये आईडी के बेसिस पे काम कर रहा है। यहाँ पर आईडी का नाम क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मॉडल। तो बटन में भी कहीं ना कहीं सेट किया गया होगा। तो यहाँ पर टारगेट में डेटा बी एस टारगेट हैश करके एग्जाम्पल मॉडल, ये फिर जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखा हुआ होगा इसका। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से ये अपना काम कर रहा है। तो हम लोग उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। ओके, इसके अलावा हम लोग को चेंज क्या क्या करना है, तो हम लोग को साइन अप पेज बना रहे थे। तो मान लीजिए कि हमको न्यू मैसेज जो लिखा था उसकी जगह लेट मी ऐड रजिस्टर नाउ, रजिस्टर योर सेल्फ, या रजिस्टर नाउ कर देते हैं। ओके, तो मॉडल में यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा रिफ्रेश करके, तो अब आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ आ रहा है। ठीक, अगर रजिस्टर नाउ आपको दिख रहा है, यहाँ पर मॉडल का हेडर नाम दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिख रहा है क्लियरली। आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये हेडर का बैक जो ऊपर है वाइट दिख रहा है, हमको वाइट नहीं चाहिए, पसंद नहीं आ रहा है, वी जस्ट चेंज द कलर। ओके, तो फिर वही बात है कि कहाँ पर चेंज करोगे। तो ये हेडर सेक्शन है, हेडर में ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर ये सब है, उसके अंदर ये जो बटन है ये है क्रॉस वाला बटन, क्लोज वाला जो आपको यहाँ दिख रहा है बगल में, ये जो क्लोज का साइन है ये भी तो बनाया गया होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंशन है, उससे है हम लोग को। लेकिन बैकग्राउंड कलर इसका ठीक नहीं लग रहा, तो हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन पहले क्लास का यूज़ करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। लाइक बिजी डॉट अलर्ट, अलर्ट नहीं, आई थिंक डेंजर, ये कौन सा कलर देता है कि नहीं, लेट मी चेक। ओके, इसको क्लोज किए, रिफ्रेश एक बार कर लिए, एंड देन साइन अप पे क्लिक किए। आप देख सकते हो ऊपर कलर चेंज हो गया। ओके, तो आपको आइडिया रहेगा तभी आप कर सकते हो। अब चलो मान लो कि आपको नहीं पता है कि कलर किसका क्या होता है। वैसे तो तीन ही ऑप्शंस हैं, बटन के लिए BTN करके हम लोग चेंज करते हैं, और मैंने आपको कलर आपको दिखाया है, आप सर्च कर लो कौन कौन सा कलर है। ठीक है, आपको अपना कलर डालना है, आपको ये क्लास नहीं यूज़ करना है, आप अपना कलर डालिए। यहाँ पर स्टाइल यूज़ कीजिए। ओके, इनलाइन यूज़ कर लीजिए, बैकग्राउंड कलर डालिए, और फिर अपना आप चूज़ कीजिए कलर। ओके, लाइक ये हमको ये कलर चाहिए, तो फिर आप ये बिजी डेंजर वाला आप हटा दीजिए यहाँ से, बिजी प्राइमरी कर दो तो ब्लू कलर में दिखेगा। ऑल राइट, अब मैं देखता हूँ। ओके, लेट मी साइन अप क्लिक, सेम ही कलर है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट सेम है। कोई और कलर डाल के देख लेते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं। ओके, ये कलर ठीक है, लेट मी रिफ्रेश अगेन एंड देन क्लिक। देख सकते हो कलर आप अपना खुद का चेंज कर सकते हो। तो फॉर्म सिर्फ कॉपी पेस्ट से आपका काम नहीं चलेगा, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट डिमांड। ऑल राइट, नाउ अब आते हैं फॉर्म सेक्शन में। फॉर्म सेक्शन में रेसिपिएंट नाम नहीं होना चाहिए, हमको पहला चाहिए नेम, कि आपका नाम क्या है वो हमको लेना है, और उसको हमको स्टोर करना। टाइप टेक्स्ट हम लोग जानते ही हैं, अंदर में इसके क्लासेस बने हुए हैं जिससे वो अपना लुक दे रहा है, जैसा आपको दिख रहा है फॉर्म कंट्रोल क्लास बना होगा, उसमें लुक दिया हुआ होगा, ऐसा इसलिए आ रहा है। तो हम लोग का ये ठीक है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको अपना इसमें नेम एट्रीब्यूट ऐड करना। अगर फॉर्म जब आप फ्यूचर में जब आप ऐप, इसीलिए पूरा कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये बना के आप क्या करोगे, फाइनली आप सबमिट करके कुछ होगा नहीं, तो फिर बाकी आप इसका कोई यूज़ नहीं है फॉर्म डिज़ाइन का। ऑलराइट, फिलहाल एक नेम हो गया। अब आपको नेम के अलावा और भी चाहिए, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, कंट्रोल C, और इसी के नीचे यहाँ पर पेस्ट कीजिए। इसमें आपको चाहिए सपोज ईमेल चाहिए। ओके, यहाँ पर आईडी नेम यू कैन चेंज, नॉट एन इशू। ठीक है, आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, ये सब आप खुद का नाम आप दे सकते हो, बट क्लास नेम मत चेंज करना, उससे उसका इफेक्ट लुक चेंज होता है। ओके, यहाँ पर लेट मी ऐड ईमेल, इसका टाइप हम ईमेल डाल दिए। तो देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। रिफ्रेश, साइन अप, आप देख सकते हो फॉर्म का साइज़ भी बड़ा हो गया, नेम आ गया, उसके नीचे ईमेल आ गया। ओके, और एक हम लोग मोबाइल ले लेते हैं। मुझे ये टेक्स्ट एरिया वाला सेक्शन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 3 सेक्शन चाहिए, तो मैं ये 3 कॉपी कर, तो हम अपना डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसको हम हटा दिए। ओके, और इसमें लेट मी पुट मोबाइल।
ओके, एंड यहाँ पर इसको एज ए टेक्स्ट रहने दीजिए। दैट्स इट। क्लोज करें इसको, एक बार रिफ्रेश कर लिए एंड देन साइन अप पे क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा है नेम, मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर क्लोज सेंड मैसेज नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लोज बटन नहीं चाहिए, आप हटा दीजिए, क्योंकि आप अगर फॉर्म ओपन करवा रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है कि आप उसको साइन अप कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर साइन अप कर दीजिए। जो फिर लिंक होगा किससे, तो वो फिर लिंक होगा, अगर आप बैकएंड पे काम करते हैं सर्वर साइड पे, तो उससे ये लिंक करेगा। ओके, आपको फॉर्म के अंदर ये बटन चाहिए, ठीक है, क्योंकि होता है ना फॉर्म में जब क्लिक करते हैं तो फिर अंदर में जो भी आप यहाँ एक्शन में करते हो उसके पास जाता है, जो कि आप देखोगे आगे जब आप कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट करोगे। बट डिज़ाइनिंग में आपको ये जो बाहर है आप चाहते हो इसको अंदर कर देना, तो आप यहाँ से इसको कट करो और फॉर्म के अंदर रखो, और बटन में टाइप इक्वल टू सबमिट लिख के देखो क्या होता है। सबमिट, ओके, अगेन रिफ्रेश, साइन अप। तो साइन अप आ रहा है, यहाँ पर सब कुछ वैसा ही आ रहा है, बस मैंने बटन को क्या किया, अंदर कर दिया। उससे क्या होगा कि ये बिहेव करेगा पूरा प्रॉपरली, क्लिक होगा तो वो जाएगा जिस पेज पे हम लिंक करने वाले हैं, एक्शन में जो लिखेंगे वहाँ जाएगा, फिर डेटाबेस से लिंक करने का काम हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ साइन अप। ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो हम लोग एक छोटा आपको हम आइडिया दिए, तो इससे आपको एक आइडिया लगा, ठीक है, हाउ इट वर्क्स। आप फिर उसमें मॉडिफाई करो, चेंज करो, अपना डिज़ाइन बनाओ। आपको लुक अपना चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर बीटीएन प्राइमरी दिया हुआ है, आपको चेंज करना नहीं, मुझे बीटीएन प्राइमरी नहीं चाहिए, तो आप फिर कलर्स, ये प्राइमरी ये सब जो है कलर ऑप्शन है, तो अब हमको कलर याद नहीं है, ठीक है। तो आप आप चेक कर लोगे कि यहाँ पर बीटीएन सक्सेस, वहाँ पर आप जाकर देख लो, मुझे जैसे ध्यान है सक्सेस होता है, तो एक बार देख लेते हैं। सक्सेस में आई थिंक ग्रीन होना चाहिए, तो आप देख सकते हो नीचे ग्रीन हो गया साइन अप, ठीक है। सो ये आपके फॉर्म के लुक को चेंज करता है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म डिज़ाइन। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया थोड़ा सा मैंने बूटस्ट्रैप बीच में इंट्रोड्यूस किया। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्रॉपरली, नीचे कार्ड कैसे ऐड करते हैं उस पे आएंगे। ओके, कार्ड का लुक हमने थोड़ा सा मेंशन किया था लास्ट क्लास, ठीक है। इस तरह से नीचे में ये कार्ड जो है, ये काइंड ऑफ, ये अभी डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, बस इस तरह से हम तीन सेक्शन, तीन कार्ड बनाना चाहते हैं, इसको वी कैन कॉल इट कार्ड। तो फिर बात ये है कि आप ये कार्ड जो है आप इससे ही बना सकते हो, बूटस्ट्रैप का यूज़ करके भी, ठीक है। बट अपना खुद का डिज़ाइन रखोगे तो वो भी अच्छा है, कल को फिर आप बूटस्ट्रैप का भी डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम लोग कार्ड यहाँ पर बनाएंगे, तो उसके लिए मॉडल के बाद फ्रेश फुटर से पहले बीच में हमको यहाँ पर एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो लेट मी ऐड वन डिवीज़न, इसका नाम हम लोग रख देते हैं सपोज मिडिल, मतलब हम बीच में बना रहे हैं इसलिए मैं क्लास का नाम मिडिल बनाने वाला हूँ। तो बूटस्ट्रैप का आप अपना फिर यूज़ कीजिए, ठीक है, और भी आगे ज़रूरत पड़ेगा हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, बट एक आइडिया, ठीक है। हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे थे कि हाँ वो भी एक चीज़ है, बूटस्ट्रैप भी एक है जिसका हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग में, ठीक है, बट उसको भी प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। ओके, नाउ मैंने एक मिडिल करके बनाया है, मेरा पर्पस है कि इसमें हम लोग तीन कार्ड बनाएंगे, ठीक है, तीन में अलग अलग लिखा हुआ रहेगा। तो मिडिल हो गया मेन कंटेनर। अब इसके अंदर हमको तीन बनाना है, तो तीनों का नाम रखते हैं हम लोग बॉक्स। ओके, अब बॉक्स के अंदर हम लोग कंटेंट डालेंगे, तो हमारा ऑलरेडी ये बना हुआ होगा, तो मैं उसको यूज़ कर लूँ, फिर हम लोग उसमें CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा बना हुआ होगा लाइक दिस वन, तो मैं इसको, इस वाले को ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, फिर उस पर हम डिस्कशन कर देते हैं, टाइम बच जाएगा। ओके, तो मैंने क्लास मिडिल बनाया और मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। हर बॉक्स का कलर जो है अलग अलग है, तो हमको ऑब्वियस बात है उसका इनलाइन CSS यूज़ करना पड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब बैकग्राउंड कलर तो सबका अलग है। तो मैं प्रॉपर्ली स्टाइल में यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहा हूँ, दिख रहा है सबका बैकग्राउंड कलर अलग अलग डाले, इसलिए वहाँ पर वो कलर शो कर रहा है। ओके, इसके अलावा हर बॉक्स में मैं दो सेक्शन डिवाइड कर रहा हूँ, एक लेफ्ट और एक राइट। बॉक्स के अंदर राइट में हम इमेज शो कराएंगे, ओके,
और लेफ्ट साइड में हम लोग वो कंटेंट लिखेंगे। ओके, तो एसवीजी फॉर्मेट में कुछ साइन यूज़ करना हो, हम लोग कोई एसवीजी आइकॉन्स वहाँ शो कराना चाहते हैं, हम लोग करा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ कोर्सेज करके, तो हमारा शो होना चाहिए। ओके, तो फिर वही बात है कि अगर आप इस डिव पे काम कर लिए तो इसका मतलब है सेम डिव बाकी ये भी वैसे ही बनेगा, जिस पे अभी बना हुआ नहीं है, बट सेम ये चीज़ अप्लाई होगा उस पर भी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये मिडिल क्लास जो है, फिर वही बात है कि इसमें 3 डिव है, एक, ठीक, 2 और ये 3। ओके, तो इस तीनों डिव का फिर हम लोगों को अपना एक आइटम हो गया किसका, मिडिल का। तो आप स्टाइल में जब इसको बनाओगे, मान लीजिए मैं फुटर के बाद ही ऐड करता हूँ यहाँ पर डॉट मिडिल करके, है ना, मिडिल। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका आप इसका डिस्प्ले सिंपली जो हम लोग डिस्कस किए हैं, बार बार हम लोग कर रहे हैं, डिस्प्ले हम लोग क्या कर दिया, अभी फ्लेक्स कर दिया। देखते हो यहाँ इतना लिखना पड़ रहा है, वही अगर मैं वहाँ यूज़ करूँ बूटस्ट्रैप का तो नहीं करना पड़ेगा, बट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वो काम कर पाओगे कि कहाँ क्या ज़रूरत है। और डिज़ाइनिंग तो आपका अपना थिंकिंग होता है कि कहाँ क्या ऐड करना है। नाउ डिस्प्ले फ्लेक्स किए हैं तो उससे क्या होगा कि वो सारा एक रो वाइज अरेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करूं तो हमारा रो वाइज जो है तीनों अरेंज हो गया। ओके, और बूट स्ट्रैप यूज़ किए इसलिए फॉन्ट कलर जो है, फॉन्ट जो है उतना बड़ा बड़ा सा आ रहा है, हम लोग अपना चेंज कर सकते हैं, बट ये एक लाइन में इस तरह से तीनों ऐड हो गया। ठीक है, अब इसी में हम लोगों को अभी लेफ्ट है, बहुत सारा सेक्शन है, उस पर हम लोगों को बात करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो डिज़ाइन है लेफ़्ट और राइट वाला, ये तीनों को चाहिए, तो मैं ये तीनों को डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये कैसा दिख रहा होगा, तो सेम कंटेंट तीनों में मैंने अभी डाल दिया है। अब इसमें लेफ़्ट राइट पे हमने कुछ लॉजिक नहीं लगाया, अब लेफ़्ट राइट पे बात करेंगे। तो लेफ़्ट राइट किसके अंदर है, बॉक्स क्लास के अंदर है। ओके, तो अगर हम बॉक्स क्लास के अंदर ये दो एलिमेंट है लेफ़्ट और राइट, तब उसका हम फ्लेक्स सेट करें तो फिर ये भी अपना काम करने लगेगा। ओके, तब हम लोग आते हैं बॉक्स का लेफ़्ट राइट सेट करते हैं। तो बॉक्स का लेट मी ऐड हेयर, बॉक्स किसके अंदर है, मिडिल के अंदर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मिडिल और डॉट करके यहाँ पर बॉक्स। फिर इसका भी आप डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर जो कंटेंट है अभी इमेजेस, ये सब उसमें अभी आएगा, तो इमेजेस ये सब जो कंटेंट है वो इसमें यहाँ पर शो करेगा। तो अभी मैं रिफ्रेश कर दूँ तो अभी कुछ खास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इमेजेस सेट किया है ये इमेजेस है नहीं हमारे पास, तो वहाँ शो नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली इमेजेस शो करा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आप लोग एक बार चेक करो कि हमारे पास कौन कौन सा इमेज है। तो जैसे कि ये लोकेशन, लोगो, ये सब था। ठीक है, बट हमको पर्पस ये है कि एक में कोर्स लिखा रहे, एक में लाइक प्रोजेक्ट्स लिखा हो, ठीक है, एक में लाइक सर्विसेज लिखा हो। ओके, और कुछ उसके बारे में एक हो। तो अब सबका एक अलग अलग इमेज का लुक चाहते हैं राइट साइड में रहे, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको इमेज क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अच्छा इमेज जो है पीएनजी फॉर्मेट ही अगर आपको चाहिए तो आप आइकॉन्स 8 से ले सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा कलरफुल वाला आपको मिल जाता है। ओके, आइकॉन्स 8 से। तो सपोज अब थोड़ा थिंक करना पड़ेगा कोर्स के लिए, तो कोर्स में आप कैसा लुक चाहते हो, बुक का शो कराना चाहते हो तो बुक आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ बुक का पीएनजी फाइल्स आपको मिल जाएगा। बुक, तो बुक सर्च कर रहे हैं तो कुछ तो मिल ही जाना चाहिए। वी जस्ट हैव सम। ओके, तो आ रहा है, बुक्स के अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक ये है बुक्स। ओके, कोई इमेज भी आप प्रॉपर इमेज, रीडिंग इमेज आप चाहते हो, जैसे कि मैंने ये बुक यूज़ किया था, तो वी कैन ट्राई दिस इमेज ऑल्सो, वी कैन ट्राई दिस इमेज ऑल्सो। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, डाउनलोड्स पे जाते हैं, और ऑब्वियसली हमको सिर्फ पीएनजी फॉर्मेट मिलेगा। 64 पिक्सल इज सफिशिएंट फॉर अस, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा लार्ज चाहिए नहीं। तो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड फॉर फ्री। एक बुक हो गया। ठीक है, और थिंक कीजिए कि आप किस चीज़ की कैटेगरी का आप चाह रहे हो। अब जैसे कि एक हमको चाहिए प्रोजेक्ट सेंस है, तो प्रोजेक्ट के लिए कुछ आप अगर यहाँ पर कंप्यूटर लिखते हैं तो आई थिंक कंप्यूटर का कुछ लुक बेटर आना चाहिए।
तो इस तरह से देखिए मैं हर चीज़ आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास पूरा सामने है एक्चुअली, आपको बस जानना है कहाँ पर है। ठीक है, जैसे ये कंप्यूटर का सेंस है, ये वाला कलरफुल है, देखते हैं ये फ्री अवेलेबल है कि नहीं, इसको यूज़ कर लेंगे। पीएनजी अवेलेबल है, ले लेते हैं। ठीक है, तो एक कंप्यूटर हो गया, एक ये हो गया, और एक हम लोग यूज़ कर लेते हैं सर्विस बोल के कुछ है क्या हमारे पास, सर्विस। हाँ ठीक है, सर्विस बोल के भी अच्छा ऑप्शन है, लाइक ये हैंड वाला साइन इज गुड। ओके, वी कैन यूज़ दिस वन। तो इमेज बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप इमेज कैसा डाल रहे हो, ठीक है, लाइट वेट इमेज हो, ये सभी मैटर करता है। तो ये तीन हमने कर लिया है, हमारे डाउनलोड्स में होगा ये तीनों, तो मैं वहाँ से इस तीनों को कॉपी करता हूँ, 1 2 एंड 3। ओके, कट। और हमारा जो मेन फोल्डर है जहाँ पर हम लोग उसमें इसको पेस्ट कर देते हैं कि इमेजेस में। ठीक है, अब नेम जो है थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसको नाम बुक कर देते हैं, एक का नाम कंप्यूटर बुक, कंप्यूटर सर्विस। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पेज में। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए, लेट्स सी, स्लैश करते हैं तो दिखेगा। सबसे पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, कोर्सेज के लिए, तो हमको यहाँ पर बुक यूज़ कर लेते हैं इसमें। ओके, इस वाले में ये है, दिस इज़ फॉर सर्विसेज, सॉरी दिस इज़ फॉर कंप्यूटर लैब। ठीक है, तो उसको हम डाल दिए, और इस वाले में लेट मी ऐड सर्विस। ओके, और सब में अलग अलग, यहाँ पर अभी कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सर्विस चेंज होगा, यहाँ पर सर्विस वर्ड डाल दिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्ड डाल दिए। ओके, अब हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं इमेज हमारा प्लेस हुआ है कि नहीं। इमेज आ तो रहा है, ठीक है, बट ऑब्वियस बात है हम लोग उस पर अभी कुछ भी ना जस्टिफाई किए हैं ना गैपिंग किए हैं, तो इसलिए वो सब नहीं शो कर रहा है। तो हम लोग आते हैं, इसके लुक को चेंज करना होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये एकदम दोनों एक दूसरे के क्लोज रहता है। रीज़न ये है कि हम लोग ज़ीरो किए हुए हैं मार्जिन एंड पैडिंग। ओके, तो हम लोग को थोड़ा गैपिंग भी चाहिए जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी। तो सबसे पहले स्टाइल में क्या करते हैं, जो मिडिल यूज़ किए थे, इस मिडिल में हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि सबके बीच में गैप, मतलब ऊपर टॉप डाउन कम से कम गैप रहे। तो वी कैन यूज़ मार्जिन हेयर। मार्जिन में अभी सिर्फ हम लोग टॉप मार्जिन जो है, या बॉटम, टॉप और बॉटम मार्जिन जो, वो हमको चेंज करना, थोड़ा गैप चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो होता है टॉप और बॉटम मार्जिन के लिए होता है, वी जस्ट ऐड 20 px। ओके, और लेफ्ट राइट अभी हमको नहीं डालना है, तो मैं 0 px यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ मार्जिन आ जाना चाहिए ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे मार्जिन आ गया। अब इसके अलावा वी जस्ट ऐड हेयर जस्टिफाई कंटेंट, जिसमें हम लोग स्पेस अराउंड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह से स्पेसिंग है, ये थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो सबके बीच में गैप आ गया। ओके, इसके अलावा अलाइन आइटम्स, अगर ऊपर नीचे के हिसाब से कुछ सेंटर पे करना हो तो वो हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, तो वो थोड़ा एडजस्ट होता है बस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। फॉन्ट का ये बड़ा साइज़ पे अभी हम लोग नहीं जाते हैं, अभी हम लोग सिंपल यहाँ तक देख लेते हैं। तो अब इसमें साइज जो है थोड़ा हमको इसका हाइट वाइट देना पड़ेगा। तो ये बॉक्स है, एक्चुअली ये सब के अलग अलग बॉक्स है, तो बॉक्स का हमको हाइट सेट करना होगा, विड्थ थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तब लुक और बेटर आएगा। तो हाइट जो है, लेट मी ऐड 200 px। ओके, और विड्थ जो है वो भी मैं ऐड करूँगा, विड्थ जो है जस्ट ऐड 300 px। देखते हैं कितना लेता है। 200 इज़ ज़्यादा हो जा रहा है, 200, 150 रखते हैं। ठीक है, और बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस जो है हम लोग थोड़ा सा साइड में कटिंग चाहते हैं, तो 15 px हम लोग कर देते हैं। ऑल राइट, इसके अलावा बॉक्स शैडो, इफ़ यू वांट टू यूज़, यू कैन ट्राई दिस बॉक्स शैडो ऑल्सो। बॉक्स शैडो आप
और लेफ्ट राइट मार्जिन देना चाहते हो कर सकते हो। 5 px कर देते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भूल गए हैं अगर आप, तो आप उसको फिर देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए। लाइक लेट मी ऐड दिस ग्रीन हेयर, रिफ्रेश ग्रीन, तो फिर हल्का सा शैडो आ गया, ठीक है। ग्रीन की जगह जस्ट पुट समथिंग एल्स, दिस कलर। ओके चलिए मान लीजिए अब ये कलर आ गया। तो हम इस तरह से आपके सामने ही सब कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जस्टिफाई कर देने से चीज़ें। अब अंदर का ये जो है ये सही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो है बॉक्स है, बॉक्स का हम डिस्प्ले फ्लेक्स तो किए हैं, इसके अंदर ये दो कंटेंट है, एक ये राइट साइड लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का। तो आप यहाँ पर ना जस्टिफाई यूज़ किए ना कुछ यूज़ किए, इसीलिए वो फिर उसके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर कंटेंट सेंटर कर दीजिए, ठीक है, और अलाइन आइटम भी आप सेंटर कर दीजिए। हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो आपका प्रॉपर्ली इमेज जो है बीच में आ गया, ठीक है। फॉन्ट साइज हम लोग को स्टिल छोटा करना पड़ेगा, बट एक प्रॉपर लुक आ रहा है। हम लोग फॉन्ट साइज अगर छोटा कर देंगे तो फिर काम आ जाएगा, बट ऑलमोस्ट हम लोग को जो एक शेप चाहिए, एक डिज़ाइन चाहिए, हम लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी इमेज आप डाल सकते हो। तो ये इमेज डालने से फ़ायदा क्या होता है, पीएनजी वाला जो मैंने डाउनलोड किया उसमें एक्स्ट्रा वाइटिस नहीं आ रहा, जितना फोटो है एग्जैक्टली उतना ही है, बाकी पीछे का बैकग्राउंड कलर जो है वो यूज़ हो रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है। माउस है, कीबोर्ड है, अच्छे से दिख रहा है। तो एक लग रहा है कि अलग अलग है, बट एक्चुअली ये एक सिंगल फोटो है, ठीक है। तो साइज के लिए वी कैन अप्लाई लाइक, लेट मी ट्राई दिस। मिडिल में अगर हम लोग H1 यूज़ किए हैं तो मिडिल का H1 में मैं फॉन्ट साइज़ को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। फॉन्ट साइज़, तो फॉन्ट साइज में पिक्सल पे पिक्सल पे नहीं, पॉइंट 80। देखो 1 करोगे तो एग्जैक्टली जितना है उतना ही साइज रहेगा। EM हम लिख रहे हैं तो EM मतलब होगा कि जितना है उससे 0.8 जो है कम होगा। तो हल्का सा कुछ चेंज आया क्या? H1 कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं उस पर भी है, मुझे ध्यान नहीं है। सॉरी H1 यूज़ नहीं है, H3 है ये तो। ओके, तो जस्ट ट्राई हियर H3। तो एक्चुअली बूट स्ट्रैप यूज़ किए इसलिए उसका इफेक्ट ले रहा है। अब देखो साइज़ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है मैंने ज़्यादा कम कर दिया है, तो जस्ट यूज़ हियर, इसको मैं यूज़ करता हूँ 1 पॉइंट, क्योंकि हम लोग अपना क्लास बना के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1.25 अगर करते हैं और EM लिख देते हैं तो H3 जहाँ भी यूज़ होगा इस पेज में, ठीक है। थोड़ा सा सोबर तो लग रहा है, बट और इवन आप कलर चेंज कर सकते हो कि H3 जहाँ भी यूज़ किया यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। कौन सा कलर? डार्क ऑरेंज, ठीक है। डार्क ऑरेंज कलर आ रहा है। मैं जो कलर यूज़ करता हूँ वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, आप लोग अपना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा तो चेंज आया। उसके बाद ये टोटल अपलोड ऑब्वियसली वो नहीं ठीक लग रहा है। उसका साइज जो है H3 था, H5, H4 और क्योंकि देखो बूट स्ट्रैप यूज़ किए तो वो अपना ही बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। आप जैसे क्लास अप्लाई करोगे ये आपका फिर लेने लगेगा, ठीक है। तो मैं क्लास अप्लाई कर रहा हूँ, कोर्सेज का साइज़ मैंने रखा है अगर, तो तीनों का कर देते हैं इस तरह से, क्योंकि अब तीनों का तो अलग अलग साइज़ है। और सिर्फ साइज़ के लिए आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। कलरिंग देखो, एक कार्ड बनाने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। बटन्स बनाने पड़ेंगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बटन नहीं अप्लाई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ बूट स्ट्रैप यूज़ कर लूँ बटन के लिए सिर्फ, ठीक है। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं बस यहाँ पर H3, H4, H5 के लिए कुछ लिख देता हूँ। तो कलर कॉम्बिनेशंस नहीं रखते हैं, बस साइज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो साइज़ में क्या कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। H3 का मैं 50 रखता हूँ, इसका मैं रखता हूँ 25, इसका मैं रखता हूँ 15, ठीक है। एक में H3 है, ये H4 हो गया और ये H5। तो हम लोग अपना साइज डिफाइन कर सकते हैं CSS के थ्रू। जस्ट रिफ्रेश इट,
तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। अब ये कोर्स टोटल अपलोड ये नीचे इस तरह से आ रहा है। ओके, अब आते हैं बटन पे। तो बटन पे फिर वही है, तुरंत जादू हम लोग कर सकते हैं क्या, तो वी जस्ट रिमूव दिस वन। ओके, और बटन के लिए क्लास होता है BTN। तो लेट मी ऐड, किसी एक में मैं ऐड करता हूँ, फिर बाकी में भी वो यूज़ कर लेंगे। क्लास इक्वल टू BTN। तो ये फिर कहाँ से लेगा, तो हमारे पास तो BTN नाम का क्लास नहीं है, तो ये फिर कहाँ सर्च करेगा, तो बूटस्ट्रैप वाले में करेगा। ओके, रिफ्रेश करते हैं तो बटन का थोड़ा तो लुक चेंज हुआ, बट साइज़ वाइज हमारे हिसाब से नहीं किया है, उसके लिए हम लोगों को और साइज़ देखना पड़ेगा। साइज वी कैन यूज BTN LG, BTN लार्ज LG। अच्छा, यहाँ तो चेंज हुआ था, बटन गायब हो गया। ओके, बटन आ रहा है बट मैंने स्पेशली यहाँ पर चेंज किया है। ठीक है, मैं कलर डाल देता हूँ सब में। तो BTN में यूज़ कर लेता हूँ अभी सक्सेस वाला कलर। रिफ्रेश, तो आपको दिख रहा है यहाँ कोर्स में ये बटन आ गया। ठीक है, मैंने लार्ज यूज़ किया इसलिए लार्ज शो कर रहा है। आप चेंज कर सकते हो, बाकी अपने आप इफेक्ट सब आ रहा है, हमको होवरिंग वोवरिंग कुछ नहीं करना पड़ा। तो वही खासियत है कि बना हुआ है, हमें बस वो क्लास यूज़ करना, उसका सब कुछ इनबिल्ट किया हुआ है। आप LG यूज़ नहीं करना चाहते हो, छोटा रखना चाहते हो, कर दो। आपको विड्थ बढ़ाना है, यू कैन इंक्रीज द साइज़। ठीक है, एक छोटा साइज़ में आ गया। ऑल राइट, इट्स गुड इनफ। तो अब यही सेम जो है वी जस्ट ऐड अप। ओके, और एक में कोर्स, एक में लिख देते हैं विजिट, या क्या लिखें, हाँ विज़िट कर दो सब में, कि आपको उसके अंदर डिटेल में जाना, आप विज़िट कीजिए। उसमें हम लोग अभी कुछ तो करने रहे हैं लिंक पे। फिर हम लोग इसमें एंकर टैग ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक होगा तो उसके पास जाएगा। अब रिफ्रेश करते हैं, तीनों बटन्स बन गया होगा। विजिट बहुत छोटा लग रहा है लिखा हुआ, तो इसलिए उसका ऑटोमेटिक साइज छोटा आ गया। आप साइज चेंज कर सकते हो, बटन का अपना खुद का विड्थ भी डाल सकते हो। ओके, तो ये सब छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ है। इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, बट जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते जाओगे आपको आइडिया लगते जाएगा। लेट मी ट्राई इज वर्किंग और नॉट। थोड़ा सा साइज तो बढ़ा 50 करना। ये सब आप देखो, विड्थ को बढ़ाने के लिए मैंने ये यूज़ किया, W50 मैंने किया तो इसका साइज़ बढ़ गया। 100 कर दोगे तो एग्जैक्टली ये 75 भी होता है इसका। तो ये स्क्रीन का साइज़, ये 5 ही साइज़, 4 साइज़ लेता है। 25 बूट स्ट्रैप का ये, तो ये जितना आपका ये है थोड़ा उसके हिसाब से वो लेता है साइज़, तो ये ले लिया। तो आप W75 कर दो, काइंड ऑफ इंटरनली 75% है। तो आपको जब भी कन्फ्यूज़न लगे और ये टर्म आप देखे हो, आप सीधे इसको टाइप करो और बूट स्ट्रैप उसके आगे लिख दो, अपने आप आपको उसके पास लेके जाएगा। जैसे MDN में होता था वैसे आप इसमें भी कर सकते हो। ओके, तो मेरा पर्पस ये था बूट स्ट्रैप इंट्रोड्यूस करने का, कि आपको एक आइडिया लगे कि ये भी एक चीज़ होती है। ठीक है, अब उसके बाद आप जितना इस पर काम करोगे थोड़ा थोड़ा करके तो कर पाओगे। अभी आपको ज़्यादा इस पर नहीं करना है, लेकिन आप कभी भी कहीं भी तुरंत अप्लाई कर सकते हो। मैंने ऐड कर दिया, हम लोग अपना स्टाइल भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग अपना बूट स्ट्रैप का भी स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हो गया। तो इसको हम लोग अगर छोटा करेंगे तो ऑब्वियसली ये छोटा में ये ऐसे इस तरह से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग रैप नहीं किए हैं। हम लोग रैपिंग अगर कर लेते हैं, इसको हम लोग रैप करना पड़ेगा यहाँ पर ना, फ्लेक्स रैप। ओके, रिफ्रेश देन। ठीक है, अब देखो सबके बीच में मार्जिन का इशू है, हर एक के बीच में मार्जिन का इशू है। तो वी सपोज टू ऐड सम मार्जिन अगेन। मैंने मिडिल में मार्जिन कितना डाला है, ओके मैंने ऑल राइट, मैंने मिडिल का मार्जिन डाला है। मैं बॉक्स में मार्जिन डालूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि बॉक्स है जिसके थ्रू ये सब हो रहा है, तो बॉक्स में ये मार्जिन डालो, तब अपने आप हर एक के बीच में गैप भी आएगा। तो लुक तो इतना ही आएगा। मैं ऐसे करूँगा तो आप देखो इसके बीच में भी गैप आ रहा है। इसका टॉप में मैं मार्जिन डाल दूँ तो उस पर भी आएगा। फिलहाल ये बन रहा है, 20 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, आप थोड़ा कम कर दो।
तो इस तरह से आप पेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। साइज वाइज आप मॉडिफाई कर सकते हो, साइज बहुत बड़ा है आप छोटा करो, ठीक है। फॉन्ट का लुक चेंज करना कर सकते हैं। और एसवीजी फोटो का मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट का मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों का आप ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास डे 3 में विल डिस्कस मोर अबाउट पेजेस और कोर्सेज पेजेस वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑल राइट।